हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं अपना पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रही हूँ। हम पहली बार किसी खूबसूरत सी जगह में घूमने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले बहुत जगह गई थी, पर मैंने कभी ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया था। पर ये क्योंकि मैं आप सबके रिक्वेस्ट किया है कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो चलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और हम घर से निकल पड़े हैं और रास्ते में ही इतनी हड़बड़ी हो गई कि मैं घर से तो नहीं स्टार्ट कर पाई, पर कम से कम रास्ते में ही मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। और हम घर से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो घर से निकल के हम जा रहे हैं, स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं और अब हमें इंतज़ार है ट्रेन के आने का। क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी और ये हमारा जो अभी रात का समय है, रात को आने वाली थी और हम यहाँ से कोलकाता जाएंगे। कोलकाता के बाद हम वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और फ़िलहाल अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। ट्रेन थोड़ी सी लेट चल रही थी और बट कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट इतना अधिक था कि हमारे लिए एक एक पल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब ट्रेन आए और अब कब पहुँचे। तो फिर हम पहुँच गए, ट्रेन आ गई, ट्रेन खुल गई और हम पहुँच गए। रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी हम कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता में पहुंचने के बाद अभी हमें गाड़ी लेनी है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है कोलकाता से और सुबह 9 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो हमें 7 बजे कम से कम एयरपोर्ट पहुंच जाना है। तो इसीलिए अभी हम लोग रात को कहीं होटल पे लेते हैं और स्टे करेंगे। अभी देखते हैं, फ़िलहाल अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं और हमें मिल गई है गाड़ी। और अब हम गाड़ी से जाते हुए अपने पहले तो हम कोई होटल जो भी हमें सामने मिलेगा, जो कि एयरपोर्ट के सामने हो, वहाँ पे हम कोई एक होटल लेंगे। और उसके बाद वहाँ पे हम, क्योंकि हम घर से खाना खा के निकले थे और उसके बाद हम पहुँच गए हैं। बच्चे को अगर कुछ खाना होगा तो वो वहाँ पहुँच के ही खाएंगे होटल में। और थोड़ा रात भर हम लोग आराम करेंगे, सुबह उठना है, फिर तैयार होना है और निकल जाना है। हमारी पहली मतलब लाइफ की पहली बार मैं फ़्लाइट पे चढ़ने वाली हूँ। फ़्लाइट में तो मैं कभी चढ़ी नहीं हूँ, जो रियल है। इससे पहले मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी हूँ, वो वैष्णो देवी में। उस वक्त तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, नहीं तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाती। तो हम जब वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ हमने हेलीकॉप्टर लिया था और हेलीकॉप्टर से हम नीचे उतरे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे इसलिए। तो हेलीकॉप्टर में चढ़ने का एक्सपीरियंस तो है, बट प्लेन का नहीं है। इसलिए मैं पहली बार प्लेन में चढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी वो तो कैसा लगेगा वो तो मैं जब जर्नी करूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अंडमान निकोबार बस मैंने सुना है कि एक ड्रीम सा था कि मैं कभी शायद जा पाऊँ, बट नहीं पता था कि हम ऐसे सडनली चले जाएंगे। क्योंकि सुबह सब ऐसी बातें कर रहे थे कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए और अचानक से फिर प्लान हो गया कि हम जा रहे हैं और अभी 3 बजे निकलना है। ना हमें शॉपिंग करने की फुर्सत मिली और न ही कुछ। एंड फाइनली फ़िलहाल हम पहुंच गए होटल में, जहाँ पे महादेव जैसे हमारा वेट कर रहे हो। एकदम से दरवाजे पे महादेव मिले, इतनी खुशी हुई जिसको मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बहुत अच्छा लगा। ओह! अब हम पहुँच चुके हैं, सुबह हो चुकी है, थोड़े से हम लेट हो गए थे। इतनी आपाधापी हुई कि एयरपोर्ट के मतलब वहाँ तो फ़ोटो खींच पाना ही संभव नहीं रहा। जल्दी जल्दी में हम, फ़्लाइट हमारी मिस होने वाली थी, बट हम पहुँचे और हम पहुँच चुके फ़्लाइट में। फ़ाइनली बैठ गई हूँ और आसमान के रास्ते से उड़ते हुए पहुँचने वाली हूँ अपनी सपनों की दुनिया में, जो कि है अंडमान निकोबार। मतलब बहुत सुंदर, कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, बट वो मैं वहाँ जाऊँगी तो आप भी देखना कैसा है। बट इतना समझ लीजिए कि एक जन्नत है, मतलब ब्लू सी, उसके अलावा आपको इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट अंडमान का। और यहाँ से पहुँचने के बाद हमने चेकआउट किया है
और अब हम यहाँ से फिर यहाँ पे हम लेंगे कार और देखते हैं, फिर यहाँ भी हमें होटल जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी वीडियो में हो सकता है मैं आपको कम दिखूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो मैं ही शूट कर रही थी, तो इसलिए हो सकता है मैं आपको कम दिखूंगी, बट दिखूंगी, ऐसा नहीं है, कभी कभी तो मैं आपको दिख ही जाएंगी। तो हम अपना सामान मेरा आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो आ गया हमारा सामान और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। और निकलने के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर एयरपोर्ट भी जो है बहुत सुंदर है यहाँ का। और अब हम चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमें एक होटल लेना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर हम यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो मेरे साथ साथ आप सब भी घूमिएगा। और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट में जर्नी की और मुझे बहुत वहाँ पे वोमिटिंग हो रही थी। और इससे पहले मुझे ना कार में वोमिटिंग होती है ना बाइक में, सॉरी है ना ट्रेन में, लेकिन पता नहीं फ़्लाइट में क्यों हुई। क्योंकि 2 घंटा कंटिन्यू हमने फ़्लाइट में जर्नी किया और इसलिए मुझे सफोकेशन हो रहा था। और फाइनली फिर मैं बहुत ज़्यादा थकान लग गई है मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले थोड़ी देर रेस्ट करूं और उसके बाद ही मैं घूम पाऊंगी। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मतलब जब दिमाग खुश रहता है, दिल खुश रहता है, तो फिर बॉडी भी रिस्पॉन्ड करने ही लगता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। बट लेकिन चेहरे पे आपको थकान दिख रही होगी मेरे। तो इतना सुंदर चारों तरफ हरा भरा देखते हुए हम निकल रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी जब भी आपको फुर्सत मिले ना, आप ये मत देखिए कि कल जाएंगे परसों जाएंगे, आप तो बस फटाफट निकल पड़िए। क्यों तो हमने कमरे में अपना सारा सामान रख दिया है और अभी के अभी हम निकल पड़ेंगे सेल्युलर जेल देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और उन्होंने कहा आज हम घूम सकते हैं, इसीलिए हम पहुंच गए सीधे सेल्युलर जेल, जहां पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, जहां पे हमारे सैनिकों ने पूरी ज़िंदगी, जो यहाँ पे एक बार आया वो इस काल कोठरियों में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और यहाँ से कभी निकल नहीं पाया। यहाँ पे बेहद छोटे छोटे कोठरियाँ बनी हुई है और जहाँ पे रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटा सा खिड़की है और दिन रात उन्हें इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार देनी पड़ती थी। दिन भर वो काम करते थे और रात को ज़मीन पे सोया करते थे। उन्हें ना तो सोने के लिए कोई बिस्तर बिछाने के लिए दिया जाता था, ना कि ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र। अब आप देखिए इतने छोटे से कमरे में पूरी ज़िंदगी बिता पाना कितना मुश्किल है, वो भी सिर्फ ज़मीन पर। यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम करने के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक कटोरी दे दी जाती थी रात को जिसमें उन्हें टॉयलेट करना पड़ता था। और यहाँ के जो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ की जो ताले चाबी है वो इतनी अजीब है कि यहाँ से अगर किसी को चाबी भी दे दिया जाए लॉक करने के बाद तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता था। इस तरह लंबी लंबी में 6 कतारें आपको जो दिख रही हैं, इस तरह कुल 639 कमरे यहाँ पे हैं। 639 कोठरियाँ यानी कि सेल्स यहाँ पे बनी हुई हैं और इनमें हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म कर दी, बिता दी हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो आप सोच सकते कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था। और ये कहिए कि ये जो आज काला पानी की सज़ा वाला ये जो जेल है सेल्युलर जेल, ये कितनी यहाँ पे सज़ा दी जाती थी उसकी गवाही है। यहाँ पे हर एक चीज़ उसकी गवाह देती है। पीठ पे उन्हें बांध के कैसे उन्हें मारा जाता था कोड़ियों से, बेत से, ये सब की गवाही ये जेल है। तो यहाँ से हम चले ऊपर की और देखते हैं ऊपर में क्या है। तो ऊपर में भी ठीक वैसे ही कमरे बने हुए जैसे कि नीचे हैं, तो नीचे की तरह ही ऊपर में भी है। ये 3 तल्ला है।
यहाँ का जो ये है ये 3 तल्ला है। तो दूसरे तल्ले में यहाँ वीर सावरकर की कोठरी बनी हुई एकदम अंतिम वाले में। और ये जो हम अभी देख रहे हैं ये यहाँ से नीचे देख रहे हैं कैसा दिख रहा है। अभी तो ये बहुत लाइट रोशनी वाला है, लेकिन एक समय था कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ इतने लंबे और घने पेड़ हुआ करते थे। तो हम पहुँच गए यहाँ से छत, जहाँ पे ये जो जेल है ये 7 फेस है और 7 फेस था, अभी फ़िलहाल 3 फेस है। और ये जो छत है, जो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ पर जो वहाँ के ब्रिटिश सेनानी थे, यहाँ से उन बंदियों पे वो निगरानी रखा करते थे, देखा करते थे कि कौन सा कैदी क्या कर रहा है क्या नहीं। दूरबीन लगा के वो इन सारे के सारे कमरों का निरीक्षण किया करते थे यहाँ ऊपर में। तो यहाँ ऊपर से अभी तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं यहाँ से चारों तरफ आपको सिर्फ समंदर ही दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ यहाँ समंदर ही समंदर, और बीच में ये जो सेल्युलर जेल, इसीलिए यहाँ से भाग पाना असंभव था, क्योंकि ये काला पानी के सजा वाला यहाँ जो एक बार आ जाता था वो यहाँ से भाग ही नहीं सकता था, क्योंकि चारों तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ समंदर ही समंदर है और बीच में ये जेल बनाया गया था। अभी फ़िलहाल इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है और इनके जो 4 फेस है वो तोड़ दिए गए हैं। जापान ने जब हमला किया था तब उन्होंने 3 तोड़ दिया था और एक बाद में तोड़ के यहाँ हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए फ़िलहाल अभी 3 ही फेस है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे और उनमें 639। लेकिन ये जो जेल का जो नमूना बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 जो पहले बनाए गए थे 7 फेस का है। और ऊपर जो एक बीच वाला आपको दिख रहा होगा ये वही छत है जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से वो बंदियों पे किस तरह नज़र रखते थे, वहाँ से चारों तरफ उन्हें दिखाई पड़ता था। बहुत बड़ा है ये जेल, अभी तो फ़िलहाल बहुत खूबसूरत इसे दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक समय था कि यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते थे और आज एक समय है जब लोग यहाँ आना चाहते हैं इस जेल को देखने के लिए। और यहाँ मुझे एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखी, इसलिए मैं आपको दिखाई कि हमारे जैसे ज़मीन पे घास उगते हैं ना, यहाँ पेड़ पे ऐसे घास उगते हैं। बड़ा विचित्र सा ये पेड़ मुझे यहाँ पे दिखा, और यहाँ ऐसे एक नहीं हज़ारों पेड़ आपको दिखेंगे। मुझे भी दिखा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली आपको दिखाने के लिए कि देखो अंडमान में सिर्फ ये जेल ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब प्राकृतिक चीज़ें भी हैं जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनी हुई है उन वीर सैनिकों की, जिन्होंने यहाँ पे अपनी जीवन जो है बिताई थी हमारी आज़ादी दिलाने के लिए। इसलिए तो फ़िलहाल अभी हम खड़े हैं रोड पे जेल देखने के बाद, क्योंकि ड्राइवर ने कहा आप थोड़ी देर वेट करिए, वो हमें यहाँ पे छोड़ के गए हैं। लगभग 2 घंटे जेल को घूमने के बाद हम अभी खड़े हैं यहाँ पे, फिर ड्राइवर आके हमें ले जाएगा। तब तक हम इन खूबसूरत वादियों को कैद कर लेते अपने कैमरे में। चारों तरफ आपको नीला समंदर दिख रहा होगा, जो कि वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मैं जाऊं और इन खूबसूरत सी वादियों में खो जाऊं, मतलब समुद्र की लहरें में कब इन पानी को छू पाऊं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिल रहे हैं, मतलब बड़ा सुंदर सा चारों तरफ आपको हरा भरा नेचुरल जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है, प्राकृतिक छटा जो होती है, आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ आप ज़रूर आइए एक बार, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। और अब हम पहुँच गए हैं कॉर्बियंस कॉब बीच, जो कि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप बहुत तरह की वाटर एक्टिविटीज़ जो है वह कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो अभी वाटर एक्टिविटी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और अगर मैं वाटर एक्टिविटी शूट करूँगी तो फिर मेरे वीडियो कौन बनाएगा भाई, इसलिए मुझे तो वीडियो बनाना पहले बनेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो बनाते बनाते मैं थोड़ा सा पानी के और करीब पहुँच जाती हूँ, ताकि पानी जो है मेरे पैरों में स्पर्श हो और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो। तो चलिए मिलते हैं सागर से, और सागर जी से मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सागर है, वो जो समुद्र है, वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के पिता हैं।
तो ऐसा मुझे भी लग रहा है, माँ लक्ष्मी के पिता हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आई हूँ और मायके में तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसे ही मुझे भी अनुभूति हो रही है। तो फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैराशूट जो था, पैराग्लाइडिंग, ये समुद्र से आप यहाँ पे जो 3 मिनट का आपको कराया जाएगा, प्लस सी से मतलब जो बोट है उससे बांधा हुआ है इसको, पैराशूट को। ये 3 मिनट तक ही आपको हवा में रखेंगे, जिसका आपको कॉस्ट 3000 पड़ेगा। और यहाँ पे आप जेट स्की भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कि आपको खुद नहीं करना है जेट स्की। आप बस उसका हैंडल पकड़ के रखिए, जैसे स्कूटर चलाते हो, पीछे आपके एक जन रहेंगे और वो पूरा जो जेट स्की है आप उसका आनंद ले सकते हैं पानी में। तो फ़िलहाल मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं आए हैं तो फटाफट से प्रोग्राम बनाइए और आ जाइए। तो समुद्र की जो लहरें हैं बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय यहाँ बिता सकते हैं। और अभी सनसेट नहीं हुआ है, और देखते देखते ही हमारा यहाँ पे सनसेट भी हो चुका है, शाम भी हो चुकी है। बहुत काफ़ी समय बिताने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर टहलते टहलते हम आगे बढ़ गए हैं, और यहाँ पे हमें दिखा है एक खूबसूरत सा पार्क, जो कि सच में बहुत खूबसूरत है। पार्क में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे के साथ साथ बड़े भी झूल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जैसे डिज्नीलैंड में हमारे यहाँ मेला लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे बच्चों के मनोरंजन के लिए इस पार्क में दिए गए हैं, जहाँ बच्चे खूब सारे मस्ती कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरह की राइडिंग करने के लिए भी है, या सॉ जो होती है वो स्लाइडिंग की भी है। तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, हम भी झूला ढूंढ रहे हैं कि हमें भी थोड़ा कहीं झूला मिले फ्री में, मतलब खाली मिले तो हम भी थोड़ा सा झूला झूल लें। हालांकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, ये पार्क फुल्ली फ्री है। और ये एक तरह से बहुत अच्छा इसलिए भी है कि यहाँ बच्चे एक तरफ खेलेंगे और दूसरे साइड में सी है, बीच है, जहाँ पे आप बैठकर अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हनीमून कपल के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो भी ये जगह बहुत अच्छी है। फाइनली हमें भी झूला झूलने का मौका मिल गया। सुबह से हम टायर्ड थे, और शक्ल देख के हमको पता चल रहा था कि हम कितने अधिक टायर्ड थे, बट अभी बहुत थक गए हम, और अब हमारा घर जाने का वक्त हो गया है। सूरज भी डूब रहा है और हम भी थक चुके हैं। तो हम भी चले अब अपने कमरे, अपने रूम, अपने होटल पे सोने के लिए। आप सब भी सो जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।